नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एनसीईआरटी अपेंडिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, राइट? बट ट्रस्ट मी, इस क्लास के एंड तक आप इसकी पावर को समझ जाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है हम ऐसी चीजों को कैसे मेजर कर सकते हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती हैं, जैसे सूरज का टेम्परेचर या फिर पूरी धरती का मास? हम उसे किसी वेइंग स्केल पे तो नहीं रख सकते हैं ना। इन सारे इम्पॉसिबल सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक में छिपा है, और उसी टेक्निक का नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये जो डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोर है। ध्यान से देखिए, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, मतलब किसी भी फिजिकल सिचुएशन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। हम उसे इक्वेशंस और फॉर्मूलाज में बदल देते हैं ताकि उसे सॉल्व किया जा सके। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इसके व्हाट और व्हाई में। मतलब आखिर ये है क्या और हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ना सिर्फ एग्जाम में हेल्प मिलेगी बल्कि मैथमेटिक्स का रियल वर्ल्ड कनेक्शन भी फील होगा। जरा सोचिए, मॉडलिंग से हम एक ऐसी नदी की चौड़ाई यानी विड्थ निकाल सकते हैं जिसे हम पार भी नहीं कर सकते, या एक टावर की हाइट जिस पर हम चढ़ नहीं सकते। ये हमें ऐसी चीजों का अनुमान लगाने में हेल्प करता है जिन्हें हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, जैसे आने वाले सालों में पॉपुलेशन कितनी होगी या पूरे देश में फसल कितनी उगेगी। एसेंशियली ये हमें बड़े बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका देता है। ओके क्लास, अब सबका ध्यान यहाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अगला पार्ट है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग का बिल्कुल दिल है, उसका कोर, और एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन दिस 5-स्टेप फॉर्मूला। ये वो फ्रेमवर्क है जिससे आप हर मॉडलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ठीक से समझो। स्टेप 2, उसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करो, यानी वेरिएबल्स और इक्वेशंस बनाओ। स्टेप 3, फिर उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। स्टेप 4, जो सॉल्यूशन आया उसे वापस रियल वर्ल्ड के हिसाब से इंटरप्रेट करो। और स्टेप 5, चेक करो क्या ये आंसर प्रैक्टिकल है। अगर हाँ तो ग्रेट, और अगर नहीं तो अपने मॉडल को थोड़ा बदलो, यानी मॉडिफाई करो और फिर से ट्राई करो। और ये डायग्राम जो आपकी बुक से है, इस पूरे प्रोसेस को परफेक्टली दिखाता है। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक साइकिल है। आप फिजिकल सिचुएशन से शुरू करते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर रिजल्ट को रियल वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस लूप है। हम मॉडल को बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं। हम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकती है, और ये मॉडलिंग को आपके मैट्रिसेस चैप्टर से कनेक्ट करती है। लेट्स सी कि एक बिजनेस प्रॉब्लम इस 5-स्टेप प्रोसेस से कैसे सॉल्व होती है। तो सबसे पहले स्टेप 1, आइडेंटिफाई द फिजिकल सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? एक फर्म है जो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, P1, P2 एंड P3। इनको बनाने के लिए 3 तरह का रॉ मटेरियल लगता है, R1, R2 एंड R3, और 2 क्लाइंट्स हैं, F1 और F2, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। सिंपल इनफ, राइट? ओके, अब आते हैं स्टेप 2 पर, कन्वर्ट टू अ मैथमेटिकल मॉडल। देखिए, हमने सारी इंफॉर्मेशन को कितनी आसानी से मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दिया। जो परचेस ऑर्डर्स हैं वो बन गई हमारी मैट्रिक्स ए, और हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो बन गई हमारी मैट्रिक्स बी। देखा, हमने बिजनेस प्रॉब्लम को अब मैथ की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया। और अब बारी है स्टेप 3 की, सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें ये पता करना है कि सारे ऑर्डर्स पूरे करने के लिए टोटल कितना रॉ मटेरियल लगेगा। इसके लिए हमें बस इन दोनों मैट्रिसेस ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी ए बी, वो हमें टोटल रिक्वायरमेंट बता देगा। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आया, अब उसे इंटरप्रेट करते हैं। दिस इज स्टेप 4। हमें R1 के 335 यूनिट्स चाहिए, पर हमारे पास हैं सिर्फ 330। हमें R2 के 467 यूनिट्स चाहिए, पर हैं सिर्फ 455। हर रॉ मटेरियल में शॉर्टफॉल है, यानी कमी है। इसका मतलब साफ है, फर्म अपने करंट स्टॉक से सारे ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सकती। तो अब फर्म क्या करें? यहाँ से एक नया सवाल पैदा होता है,
यही है मॉडल को मॉडिफाई करना। अगर ऑर्डर्स पूरे नहीं हो सकते तो चलो उल्टा सोचते हैं। जितना मटेरियल हमारे पास है उसको पूरा इस्तेमाल करने के लिए फर्म को हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाने चाहिए। और यही वो पॉइंट है जहां हम अपने मॉडल को रिफाइन कर रहे हैं, मतलब स्टेप 5 में जा रहे हैं। अब हमारा गोल ऑर्डर्स पूरे करना नहीं, बल्कि अवेलेबल रॉ मटेरियल्स के हिसाब से बेस्ट यानी ऑप्टिमल प्रोडक्शन निकालना है। तो हम फिर से मॉडल बनाते हैं। इस बार हम मान लेते हैं कि हमें P1 के X यूनिट्स, P2 के Y यूनिट्स और P3 के Z यूनिट्स बनाने हैं। अब मैट्रिक्स B से रॉ मटेरियल का डेटा यूज करके हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। यह है हमारा नया रिफाइंड मैथमेटिकल मॉडल। और जब हम इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। फर्म को P1 के 20 यूनिट्स, P2 के 35 यूनिट्स और P3 के 5 यूनिट्स बनाने चाहिए। ये प्रोडक्शन प्लान सारे अवेलेबल रॉ मटेरियल्स को परफेक्टली यूज कर लेगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलिए, ये तो था एक काफी डिटेल्ड एग्जाम्पल। आप क्लास खत्म करने से पहले जल्दी से इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, वो पॉइंट्स जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए हमेशा याद रखने हैं। तो 3 सबसे जरूरी बातें। नंबर 1, मॉडलिंग क्या है? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथ में कन्वर्ट करना। नंबर 2, वो 5 स्टेप फॉर्मूला, उसे बिल्कुल रट लो। आइडेंटिफाई, कन्वर्ट, सॉल्व, इंटरप्रेट एंड मॉडिफाई। और नंबर 3, याद रखो कि इसे अप्लाई करने के लिए हम फेमिलियर टूल्स का ही यूज करते हैं, जैसे मैट्रिसेस या लीनियर प्रोग्रामिंग। सेशन खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए। अपने आसपास देखिए, क्या आप अपनी डेली लाइफ में कोई ऐसी सिंपल प्रॉब्लम सोच सकते हैं, जैसे अपना स्टडी टाइम मैनेज करना या अपना मंथली बजट प्लान करना, जिसे आप एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकें? इस पर जरूर सोचना। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।